सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी सादर जय सिया राम। आइए श्रवण करते हैं हम एक और बहुत ही सुंदर कहानी। संतों का हृदय कैसा होता है। संत दादू दयाल जी। संतों का हृदय कैसा होता है। संत दादू दयाल जी भिक्षा मांगने जिस रास्ते से निकलते, वहाँ बीच में एक ऐसा घर पड़ता था जहाँ रहने वाला व्यक्ति दयाल जी की भरपूर निंदा करता था। उनको देखते ही कहता था, बड़ा संत बना फिरता है, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। कई प्रकार के दोष गिनाता और अंदर चला जाता। कई बार जब वह निंदक नजर नहीं आता, तब भी दयाल जी उसके मकान के सामने कुछ देर प्रतीक्षा करते और आगे बढ़ जाते। कुछ दिन वह निंदक नहीं दिखाई पड़ा तो दयाल जी ने आसपास पूछा। पूछने पर पता लगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस बात से दयाल जी अत्यंत दुखी होकर जोर जोर से रोने लगे। सुना कि निंदक मर गया तो दादू दीना रोए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों रोते हो। दयाल जी ने कारण बताने पर शिष्य बोला, वह तो आपका निंदक था। वह मर गया तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, परंतु आप रो रहे हैं, ऐसा क्यों। दयाल जी बोले, वह मेरी निंदा करके मुझे सदा स्मरण करवाता रहता था कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। वह मुझे स्मरण करवाता रहता था कि यह संसार कांटों से भरा है। वह मुझे ज्ञान और त्याग का अहंकार नहीं होने देता था। यह सब उसने मेरे लिए किया, वह भी मुफ्त में। वह बड़ा नेक इंसान था। अब उसके जाने पर मेरे मन का मैल कौन धोएगा। इतना ही नहीं, इसके कुछ दिन बाद वह व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने प्रकट हुआ। उससे दयाल जी ने पूछा कि तुम्हारी तो कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। व्यक्ति ने कहा, आप जैसे परम संत की निंदा करने के पाप से मैं प्रेत योनि में चला गया था और कुछ दिनों से कष्ट पा रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद मेरी मृत्यु की घटना सुनते ही आपने मेरा स्मरण किया और प्रभु से मेरे उद्धार की प्रार्थना भी की। मुझ जैसे निंदक पर भी आप जैसे महात्मा कृपा करते हैं। आप जैसे परम नाम जापक संत के संकल्प से मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक जा रहा हूँ। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यदि कोई हमारा निंदा करता है तो हमें उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक वह निंदक ही तो होता है जो हमारे अवगुणों को हमें दिखाता है, हमें ये बतलाता है कि हम में कौन कौन से अवगुण भरे हुए हैं। वह बिना साबुन के और बिना
किसी लागत के हमसे हमारा जो है अवगुण दूर करवाते हैं। इसलिए तो संत कबीरदास जी ने भी कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभाए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।